If you want to success, read, read and read. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ ज़मीर हुसैन। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी वर्ब किया था। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस ऑफ टू बी वर्ब। जो दोस्त हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारा पिछली वाली वीडियो देखकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस ऑफ टू बी वर्ब। पास्ट यानी माजी को कहते हैं, टेंस यानी ज़माने को कहते हैं। टू बी वर्ब किसे कहते हैं ये पूछते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन बताती है इट इज़ यूज्ड टू शो, ये इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने को। टू बी समथिंग यानी किसी का कुछ होना, एंड टू बी समवेयर यानी किसी का कहीं पे होना। अगर हम किसी का कुछ होना और किसी का कहीं पे होना माजी में, पास्ट में जाहिर करेंगे, उसे कहते हैं पास्ट टेंस ऑफ टू बी वर्ब। इसके सिंबल हैं सिंबल, साइन, रिकॉग्नाइजेशन, था, थी और थे, जो कि हमें उर्दू के जुमलों में दिए गए होंगे। तो आगे चलते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए फार्मूला यानी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चर यानी फार्मूला दिया गया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम जुमले बनाएंगे। तो पहला फार्मूला यहाँ पे दिया गया है जो कि कहलाता है पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का। दूसरा फार्मूला हमें यहाँ दिया गया है जो कि अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये हमें नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, जिसे कहते हैं नेगेटिव का फार्मूला। तीसरे फार्मूले पे आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कहलाता है, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि सवालिया जुमला बनाता है। उसके बाद चौथे फार्मूले पे आते हैं। चौथा फार्मूला हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, जो कि हमें सवालिया प्लस इनकारिया जुमला बना के देता है। तो ये चार फार्मूले दिए गए हैं, इन चार फार्मूलों को समझेंगे और चार सेंटेंस बनाएंगे। पहले फार्मूले में हमें जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है। सबसे पहले इसको रिक्वायर है सब्जेक्ट, जो कि डूअर होता है। सब्जेक्ट डूअर होता है या डिस्क्राइबर होता है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे वाज वर्ब है, वाज वर्ब हमारे पास को शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे यानी किसी का कुछ होना और किसी का कहीं पे होना, वो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद आते हैं नेगेटिव फार्मूले पे, जो कि इनकारिया जुमला बनाता है। तो इनकारिया जुमला बनाने के लिए पहले हमें सब्जेक्ट रिक्वायर है, जो कि सब्जेक्ट हमारा होता है डूअर या डिस्क्राइबर। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा डिस्क्राइब का काम कर रहा है, यानी बयान करेगा। किसको बयान करेगा? कॉम्प्लीमेंट को बयान करेगा। उसके बाद आते हैं वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास को जाहिर करने के लिए हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें नोट दिया गया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए, इनकारी जुमला बनाने के लिए हमें नोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में यानी किसी का कुछ होना बताएंगे या किसी का कहीं पे होना, किसी का स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे, किसी की पोजीशन बताएंगे, किसी का स्टेटस बताएंगे, वो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव फार्मूले की तरफ, जो कि कहलाता है सवालिया जुमला, जिसमें हम सवाल करते हैं, तस्दीक करते हैं, कंफर्मेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले हमें इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हम वाज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रिक्वायर है, जो कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है या डिस्क्राइबर होता है, यानी बयान कर रहा होता है। आपके किसको बयान करेगा? कॉम्प्लीमेंट को बयान करेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में टू बी समथिंग आएगा या टू बी समवेयर आएगा, यानी किसी का कहीं पे होना या किसी का कुछ होना, वो लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद आते हैं आखिरी फार्मूले की तरफ, जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है।
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला है, जिसे सवालिया प्लस इनकारिया जुमला कहते हैं। अगर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा सवाल के साथ साथ इनकार बताता है। आते हैं फार्मूले की तरफ। पहले हमें लगाना पड़ेगा वाज या वर, जो कि हमारे पास को शो करेगा कि हम माजी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पे बयान करेगा। किसको बयान करेगा? कॉम्प्लीमेंट को बयान करेगा। उसके बाद आते हैं नोट का इस्तेमाल करते हैं। नोट यानी हम सवाल के साथ साथ नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इनकारिया जुमला बना रहे हैं, सवालिया प्लस इनकारिया जुमला बना रहे हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लीमेंट का। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखते हैं? टू बी समथिंग, यानी किसी का कुछ होना। टू बी समवेयर, किसी का कहीं पे होना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी का स्टेटस बताना, किसी की पोजीशन बताना, उसको हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। दोनों में से कोई एक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट में हमारा एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, वाज और वर। वाज और वर दिए गए हैं, दो चीजें। अब कहाँ पे वाज इस्तेमाल करना है और कहाँ पे वर का इस्तेमाल करना है, तो ये हमारा बताएगा सब्जेक्ट कि हमें इस सेंटेंस में वाज लगाना है या वर लगाना है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं। सब्जेक्टिव, इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। अगर आपका सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, आई आए या सिंगल नेम हो, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है वाज का। ये सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट, आई या कोई एक नाम सिंगुलर नेम आ जाए तो आपको वाज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, प्लूरल नेम यानी एक से ज्यादा नाम आ जाए तो आपको वर का इस्तेमाल करना है जुमले में, सेंटेंस में। तो आगे चलते हैं सेंटेंस बनाने की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है। अब उसको अप्लाई करके हम सेंटेंस बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, जो कि उर्दू में दिए गए हैं। अब उर्दू में एक जुमला दिया गया है, मैं वकील था। माजी की बात कर रहा है, मैं वकील था। तो इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं जो दिया गया है ना, ये सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट है आपका, तो मैं आ रहा है तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। आपका सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद क्या लगेगा? वाज या वर। आई के साथ हमें वाज लगाना है। वाज जो लग रहा है आपका, वो सब्जेक्ट आई की वजह से लग रहा है। आई वाज लग गया। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब कॉम्प्लीमेंट हमारा है वकील, यानी किसी का कुछ होना। तो वकील, एडवोकेट, ये हमारा एडवोकेट आ गया। अब यहां पे बता दिया कि उसका कुछ होना। आई वाज एडवोकेट, मैं वकील था। उसके बाद बनाते हैं इसका नेगेटिव जुमला, इस नेगेटिव फार्मूले को अप्लाई करके। मैं अब इसी का जुमला बनाते हैं, मैं वकील नहीं था, यानी माजी की बात कर रहे हैं, मैं वकील नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वाज का इस्तेमाल करेंगे, वाज आ गया। उसके बाद नोट, यानी इनकारिया जुमला बना रहे हैं तो नोट का इस्तेमाल करेंगे। आई वाज नॉट एडवोकेट, आपका यहाँ पे फिर एडवोकेट आ जाएगा। मैं वकील नहीं था।